नीट यूजी में एग्जाम देने वाले बच्चों का फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को आ चुका है। लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे। कई बच्चों को सफलता हाथ लगी तो कई बच्चों को मायूसी। हजारों बच्चे दिन रात मेहनत करके एग्जाम में बैठे हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो कोई सपोर्ट मिलता है और ना ही कोई आर्थिक सहायता, लेकिन वो फिर भी बाजी मार जाते हैं। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। गाजियाबाद के हरेंद्र ने नीट यूजी परीक्षा पास कर कुछ ऐसा करने का ठाना है जिससे इस समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्यों हरेंद्र ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर डॉक्टर बनने का सपना देखा? 4x4 के घर में रहकर कैसे हरेंद्र ने अपने सपनों को पंख लगाए, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मेरे माइंड में ना एक ही चीज़ चल रही थी फिर कि मैं रह के भी अपनी मदर को नहीं बचा पाया। सोचना क्या सपना है तो अब प्रोसेस तो हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए ये है कि अब टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। क्योंकि पहले अभी मैं यहाँ जब घर पे रहता था तो बच्चे पढ़ा लेता तो उसके थ्रू अपने पैसे मतलब खर्चा पानी थोड़ा पापा पे डिपेंड नहीं था, इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं था, तो इंडिपेंडेंट ही था थोड़ा बहुत। जब मैं 17 साल का था अचानक रात में माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। माँ के सीने में तेज दर्द उठने लगा। माँ को तुरंत दिल्ली के जीवी पंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल के एक वॉल्व में दिक्कत है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन की तारीख 9 महीने बाद की मिली। ऑपरेशन की तारीख इतनी लंबी मिलने के बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया। पिताजी ने एक बार माँ से बोला, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा लेते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते हम माँ का इलाज नहीं करवा पाए और माँ को सरकारी हॉस्पिटल से घर वापस ले गए। कुछ समय बाद फिर से माँ की तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया और उनके शरीर का दाहिना हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। डॉक्टर ने उनकी दवाइयों का डोज बढ़ा दिया, मगर कुछ महीने बाद ही माँ हम सबको छोड़कर चली गई। ये आप बीती है गाजियाबाद में रहने वाले हरेंद्र की। जब हमारी टीम हरेंद्र के घर पहुंची तो उन्होंने अपने साथ घटी हर एक घटना बताई जिसके कारण उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर डॉक्टर बनने का सपना देखा। 2000 मतलब 11th में फेल होने के बाद मतलब मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो उसके बाद फिर दोबारा 11th जब कर रहा था तो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई ज़्यादा। मम्मी की तबीयत ख़राब होने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब इलाज भी कराया, लेकिन वो उनका डेथ हो गई, नहीं बच पाई। तो उसके बाद मैं उससे पहले इंजीनियरिंग की सोच रहा था, उसके बाद सिस्टम फेलियर, क्योंकि मुझे लगा सिस्टम फेलियर ही था। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में टाइम ज़्यादा लगता है, प्राइवेट में पैसा ज़्यादा लग जाता है, तो इसकी वजह से मिडिल क्लास फैमिली पिस जाती है, इलाज नहीं करा पाती। तो उस चीज़ को कम करने के लिए मैंने फिर सोचा कि MBBS चुनी जाए। फिर क्योंकि डॉक्टरी लाइन में जाके ही ये चीज़ें चेंज करी जा सकती है, तो फिर मैंने MBBS की, वहाँ से यूटर्न मारा, अपना ड्रीम बदला, वहाँ से फिर MBBS के लिए करा। तो उसके बाद 3 साल लगे मुझे। हरेंद्र यूपी के गाजियाबाद में रहते हैं। हरेंद्र के परिवार में पिता नरेश, बड़ी बहन रिंकी और छोटा भाई रवि है। परिवार में एक बेटी की शादी हो चुकी है। पिता एक लकड़ी की दुकान पर ठेला चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं। जब कोई लकड़ी खरीदता है तो वो डिलीवरी करते हैं। घर खर्च और पढ़ाई की फीस मैनेज करने के लिए हरेंद्र भी 17 साल की उम्र से ही गाजियाबाद के LIC दफ्तर में ऑफिस बॉय का काम कर रहे हैं। काम के साथ साथ वे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालते हैं। पिता को लोगों ने ताने भी मारे, पर हरेंद्र ने और अपनी मेहनत पर भरोसा रखा और मेडिकल सिस्टम को बदलने की ठानी, जिसका अब असर दिख रहा है। मेरा परिवार बहुत सपोर्टिंग रहा पीछे से। वो बात अलग है कि 3 साल हो गए तो फिर पापा को, क्योंकि लोगों के ताने नहीं सहने देते ना। लोगों का क्या है कि अपने घर में कुछ नहीं देखेंगे, दूसरों के घर में आग लगानी होती है। पापा को रोज हर बार ताने मार रहे हैं कि लड़का 3 साल से क्या कर रहा है, घर बैठा है, ये जॉब पे करा दो, कोटा भेज दो, यहाँ भेज दो। लेकिन फिर ऐसा था, पहले मम्मी थी तो पहले मम्मी फैमिली सपोर्ट कर देती थी। फिर हम 4 भाई बहन हैं, फिर पापा अकेले कमाने वाले, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है सबके लिए। तो पापा को भी थोड़ा सा देखना, तो फिर बहनों की भी शादी करनी है, तो उसमें तो इतना होता है कि फैमिली कंडीशन इतनी भी वो नहीं है, मिडिल क्लास है, इतना है कि 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, लेकिन इतनी आर्थिक इतनी नहीं थी, तो जिसकी वजह से फिर अब मैंने फिर हिम्मत नहीं आ रही। मेरे को पता था कि एक सपना है जो चलता है। मैं रात में कभी कभी तो नींद ही नहीं आती मुझे सपने के चक्कर में कि कैसे होगा, चीज़ कैसे होंगी, बहुत बड़ी चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन जुड़ेंगे, करूँगा, काफ़ी चीज़ें चेंज करूँगा, ये सिस्टम बदल कर रखूँगा। हरेंद्र ने नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ साल पहले कोचिंग भी ली थी, लेकिन कोचिंग सेंटर ने पैसे लेने के बाद भी समय से सिलेबस पूरा नहीं करवाया।
जिसके चलते हरेंद्र का 1 साल खराब हो गया। लेकिन फिर हरेंद्र ने अपना सिलेबस पूरा करने के लिए ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया और अपने सपने को पाने में जी जान लगा दी। सर कोचिंग करी थी मैंने, एक लोकल कोचिंग करी थी। उस समय तक हमारे टाइम पे इतना वो नहीं था अवेयरनेस, क्योंकि लॉकडाउन से पहले कोचिंग ली थी मैंने, तो इतना अवेयरनेस नहीं था। तो 30,000 रुपये लिए थे वहाँ कोचिंग में उन्होंने मेरे, तो 30,000 लिए, लेकिन वहाँ सिलेबस ख़त्म नहीं करा पाया वो फिजिक्स का, जिसकी वजह से पूरा साल ख़राब हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने PW का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद पढ़ा, तो उस साल मेरे मतलब 442 मार्क्स थे, लेकिन पेपर टफ होने की वजह से कट ऑफ नीचे गई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि राउंड उसमें मॉपअप राउंड में उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझसे एक सीट छूट गई। सहारनपुर मिल जाता मुझे, वो मिस हो गया मेरे हाथ से। उसके बाद फिर तीसरे राउंड में नहीं आया था, 442 मार्क्स थे मेरे। अब जाके 548 मार्क्स आए, तो अब भी डर लग रहा था क्योंकि कल ही रिजल्ट आया मेरा। तो कल 5 बजे रिजल्ट आने के बाद खुल ही नहीं रही थी, साइट बिल्कुल क्रैश हो गई थी। तो 6:30 बजे तक बहुत डर लगा। उसके बाद रिजल्ट देखा, फिर मैंने पापा को बताई, खुशी हुई हमें। हरेंद्र को 5वें अटेम्प्ट में सफलता मिली है। पहले 4 बार एग्जाम उन्होंने दिया था, लेकिन कुछ न कुछ पैरामीटर पर वो चूक गए और उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन इस बार हरेंद्र ने नीट यूजी का एग्जाम पास कर लिया और अब वे बदायूं के मेडिकल कॉलेज से आगे मेडिकल की पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। तो सर हम बहुत खुश हैं। भैया ने बहुत मेहनत करी थी, 3-4 साल तो भैया ने बहुत मेहनत करी। मैंने भैया को देखा पढ़ते हुए रात भर, तो भैया ने मेहनत करी थी, इसलिए हम बहुत खुश हैं कि भैया का रिजल्ट और सिलेक्शन हो गया। भैया आपकी जो मदर थी उन्होंने बहुत आप लोगों के लिए संघर्ष किया। इसी दौरान उनकी डेथ भी हो गई, इलाज नहीं मिल पाया उनको प्रॉपर। तो उसका जो दर्द था और उसका इनका जो सपना था आपकी माँ का अपने बच्चों के लिए, वो पूरा हुआ है। तो क्या उस पर कुछ कहेंगे आप? सर उन्हें भी अब अच्छा लग रहा होगा, अगर कहीं न कहीं देख रही होंगी तो हमें। वैसे मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी भैया को, सब सपोर्टिव हैं घर पे। हरेंद्र के सपने पूरे होने वाले हैं, साथ ही हरेंद्र का वो लक्ष्य भी अब हकीकत की दहलीज पर उतरता हुआ दिख रहा है, जिसके चलते उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर मेडिकल का फील्ड चुना था। वो आने वाले वक्त में भारत के मेडिकल सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।